पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ई फाइलिंग का काउंटर गुड़गांव कोर्ट में खुलेशन बन चुकी है चारों तरफ से। अब भाई हमें जो है सीजन लॉयर, सीजन और जिसके पास पूरा अनुभव हो जी, उसी को प्रधान पद के लिए चुना जाए। जानना चाहूंगा कि कास्ट फैक्टर कितना यहाँ पर रोल प्ले अदा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमन यादव और आप देखना शुरू हो चुके हैं न्यूज वाला रिपोर्टर। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में जब आप गुरुग्राम जिला सचिवालय के सामने से गुजरेंगे तो आपको तमाम बोर्ड्स दिखाई देंगे जिस पर साफ नजर आएगा कि प्रधान पद के उम्मीदवार, तो कोई बताएगा कि सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार। ऐसे में अब हमने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि कौन है आखिर में RN यादव, जिसका बोर्ड बड़ा सा आपको भी दिखाई देगा जब आप वहां से गुजरेंगे। ऐसे में कुछ खास बात करेंगे कि RN यादव के पिटारे में ऐसा क्या कुछ है खास जिस पर सभी अधिवक्ता करें विश्वास। तमाम बड़े सवाल। सर बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मैं रामानंद यादव एडवोकेट जी। मैंने 15 साल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की और पिछले 35 साल से मैं बतौर अधिवक्ता गुड़गांव न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और अब सब लोगों के कहने पर, सभी सदस्यों के कहने पर, अगर भाई इस बार जो है कोई सीनियर आदमी को ही बार का प्रेसिडेंट चुनना चाहिए, सीजन लॉयर को बार का चुनाव बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो उनकी बात को मानते हुए मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में लड़ रहा हूं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपने अपने यंग बच्चों के लिए, जो अधिवक्ता हैं, जो नए जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अलग सोचा है कि अगर आपको मौका मिलता है तो? अमन जी, आपका सवाल बिल्कुल उचित है जी। क्योंकि पिछले 4 साल में कम से कम हमारे यहाँ 2000 से 2500 की एनरोलमेंट नए बच्चों की हुई है। तो सबसे पहले तो उनके लिए चैम्बर और सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके हाथ में लीगल वर्क भी होना चाहिए जी। और उनकी लीगल कैपेसिटी और उनकी जो है उनको ट्रेनिंग, उनकी ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। और उसी चीज को देखते हुए मैंने कल एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा हुआ है यंग लॉयर के लिए अपनी तरफ से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स बुलाए हुए हैं। वो नए बच्चों को टिप्स देंगे हाउ टू एंटर इनटू द लीगल फ्रेटर्निटी। दूसरा, मैंने ये तय किया है अब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ई फाइलिंग का काउंटर गुड़गांव कोर्ट में खुले। उस काउंटर के खुलने से हमारे यंग लॉयर जो हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन गुड़गांव से ही दायर कर सकेंगे, क्योंकि ई फाइलिंग, ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अवेलेबल है जी, लेकिन अगर आप फाइल नहीं कर सकते किसी दावे को, किसी पिटीशन को, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर नहीं सकते। जी। इसलिए ये विषय मैंने केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल के सामने उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट को 8,500 करोड़ रुपया इसी काम के लिए दिया है कि सब जगह ई फाइलिंग काउंटर खुले और 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। दिल्ली में सारी कोर्टों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो ये जो विषय है ये यंग लॉयर के लिए अति आवश्यक है। और दूसरा, हमारी बार में पिछले 8-10 साल से कभी भी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का कंस्टिट्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी का होना बार में अति आवश्यक है। हम आज के दिन 9,500 एडवोकेट हैं गुड़गांव बार में, जिसमें से 5800 अधिवक्ताओं ने अपना वोटिंग राइट गुड़गांव में रखा है। तो उन सबको डे टू डे उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए, बार बेंच के विवाद के लिए और ट्रांसपेरेंसी, सीट की और चैम्बर्स की अलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए 31 आदमियों की एग्जीक्यूटिव कमेटी का होना अति आवश्यक है। और इस 31 में जो मैंने प्रपोज किया है वो ये है, 1 साल से 10 साल की प्रैक्टिस वाले 10 बच्चे हों,
10 साल से 20 साल वाले 10 अधिवक्ता हों और 20 साल से ऊपर वाले 10 अधिवक्ता हों, और इसमें प्रपोर्शनेट शेयर महिला अधिवक्ताओं का भी मिले, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 1000 से 1200 महिला अधिवक्ता जो वोटर हैं हमारी बार में, तो उनको भी उचित रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी में मिलना चाहिए। अच्छा वकील साहब, मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूंगा। 35 साल के अधिवक्ता के तौर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं गुड़गांव में, तो ऐसे में अब ये आपका अनुभव किस तरीके से भरोसा दिला पाएंगे? आप उन सभी अधिवक्ताओं के साथ अब लगातार मुलाकात भी कर रहे होंगे, तो कैसा उन लोगों का रुझान है आपकी तरफ? देखिए, आज के दिन गुड़गांव बार एसोसिएशन की ये परसेप्शन बन चुकी है चारों तरफ से, अब भाई हमें जो है सीजन लॉयर, सीजन और जिसके पास पूरा अनुभव हो जी, उसी को प्रधान पद के लिए चुना जाएगा। ये हर तरफ से, चारों जहां भी मैं जा रहा हूं वहीं से मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर इस बार बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले यंग लॉयर और नॉन प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर भी प्रधान बनते रहे हैं, तो उन सबको पूरा, क्योंकि उनको ना तो बेंच तरजीह देती है जी, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉर्म ना होना भी एक बड़ा विषय रहा है, जिसके लिए लोग हर प्रत्येक अधिवक्ता ने कहा है एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, जिससे कि बार को ताकत मिलती है। अकेले प्रधान या सेक्रेटरी को उतनी ताकत नहीं है जितनी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी साथ हो, उसमें अनुभवी हो जो इस चीज को कर सके। अच्छा वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि कास्ट फैक्टर का अगर मैं बात करूं विधानसभा, लोकसभा या अन्य चुनाव में, तो ऐसे में इन सभी चुनाव की बात करूं, उसके बाद मैं फिर से डीबीए के चुनाव की बात करूं, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की बात करूं, तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कास्ट फैक्टर कितना यहाँ पर रोल प्ले अदा करता है? क्योंकि लोगों का ऐसा भी बातचीत करने में ये भी कहना है कि अरे ये तो यादव है तो यादव के साथ जाएगा, ये जाट है तो जाटों के साथ जाएगा, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए अमन जी, एक कास्ट का चुनाव नहीं रह गया जी, हमारे यहाँ 5800 वोटर हैं, और 5800 वोटर में यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, पंजाबी भी हैं। तो कोई अगर कोई कैंडिडेट या कोई अधिवक्ता ये कहता है एक कास्ट का चुनाव है, तो एक कास्ट का चुनाव नहीं है, और कोई भी अधिवक्ता और कोई भी कैंडिडेट एक अकेली कास्ट पर चुनाव नहीं जीत सकता, ये निश्चित मान लो आप। तो उसमें जब तक जो है सभी बिरादरियों का, सभी अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपको कितना समर्थन मिल रहा है? मैं इससे, मेरे पास में सभी बिरादरियों के, क्योंकि मैंने जब सितंबर में अपना नाम मेरा आया था तो मैंने सबसे बात की थी जी, सभी सेक्शन से बात की थी, और हर आदमी ने मुझे ये विश्वास दिया था कि आपको, हम पिछले 2 साल से भी कह रहे थे इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम आपके साथ हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अब जितने हमारे नौजवान अधिवक्ता हैं उनका मुझे भरपूर प्यार मिला है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं नौजवान अधिवक्ता भी आज के दिन ये कह रहे हैं कि जो सीनियर लॉयर को ही बार को गाइड करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार जिस तरीके से अधिवक्ताओं से और लगातार मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या उनसे बातचीत कर रहे हैं? किस तरीके से आप वोट देने की जो अपील कर रहे होंगे, तो उसमें पहले शब्द क्या होते हैं आपके? मेरा एजेंडा यही है, अखबार में ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इंटेग्रिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बार शुड बी रिफ्लेक्टेड, और इंटेग्रिटी और डेडिकेशन और बार की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूं। उसमें बार की गरिमा के साथ कोई छेड़छाड़ ना आज तक मैंने एज ए अधिवक्ता भी नहीं होने दी और आगे भी नहीं होने देंगे। और इस बात से प्रत्येक अधिवक्ता प्रभावित है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो बार के अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने अब 50 साल अपनी लाइफ के काम करते हो गया, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अगले आने वाले साल में अगर मुझे अधिवक्ता भाई अधिवक्ता मुझे मौका देते हैं तो आई विल डेफिनेटली डिलीवर वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द बार। मैं इससे जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि असल में एक हर चुनाव में एक बात कही जाती है कि युवाओं को मौका दो।
अब यहाँ पर आप वरिष्ठ हैं, आप अनुभवी भी हैं, तो यहाँ पर क्या संदेश और क्या संकल्प लेना चाहिए? देखिए, युवाओं को मौका, युवाओं के जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जहां आ जाता है बार की प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो उसमें अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक मैटर लेके अपने पास बैठी है, जस्टिस सूर्यकांत की, जहां बेंच के पास में ये कंसिडरेशन में है कि भाई कम से कम जो है 20 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए प्रधान पद के लिए। इसी तरह से जो एलिवेशन, जजेस का एलिवेशन है, उसमें भी क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल दिया हुआ है। जैसे कि एडीजे के लिए 7 साल है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो तो 15 साल, 20 साल की प्रैक्टिस है। तो जब जजेस के लिए एक क्राइटेरिया है जी, अगर भाई कम से कम 15 साल या 20 साल की प्रैक्टिस वाले, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का, हर अधिवक्ता का यह मत है प्रधान पद के लिए भी मिनिमम 20 साल की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। इस सवाल को भी आप अपने शेयर में लेके चले गए। नहीं जी जी अमन जी, इसमें मैं ये कह रहा हूं, अगर जब आप बार में बैठते हैं, जी, ठीक है, तो बार की गरिमा को बनाए रखने के लिए जब आदमी 40-45 साल का हो जाता है तो उसमें स्थायित्व आ जाता है और वो हल्केपन में कोई डिसीजन नहीं लेता जी, जो कि यंग लॉयर में ये निश्चित तौर पे है। बिकॉज ऑफ हिज एज ही इज इन हरी टू टेक डिसीजंस, और उस डिसीजन में इतनी बड़ी बार है, हमारी गुड़गांव की हरियाणा में सबसे बड़ी बार है, तो उसके चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। मैं इससे डिनाई नहीं करता, यंग एडवोकेट्स की भी आवश्यकता है, और ये मेरा वादा है कि मैं यंग एडवोकेट्स के लिए जो काम मैं कर पाऊंगा वो शायद दूसरे उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मुझे यंग एडवोकेट्स का पूरा समर्थन हासिल है, पूरा समर्थन हासिल है, मैं ये कह सकता हूं। यानी आप मान के चलते हैं कि चुनाव जो है वो पूरी तरीके से सकारात्मक आपके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। आज के दिन जो परसेप्शन है, जो मैं रोज सबसे लोगों से मिल रहा हूं, वो परसेप्शन यही है। बाकी तो वोटिंग है और अधिवक्ताओं का मत है। मैं तो अधिवक्ताओं से यही कह रहा हूं, भैया मैं तो जो है मैं इस चुनाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने के लिए, डेफिनेट परिवर्तन लाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बाकी तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे कहूं एक मैसेज आपको उन अधिवक्ताओं को देना, तो आप क्या देंगे? मेरा निवेदन यही है कि बार के भविष्य के लिए, बार की स्थायित्व के लिए, बार की गरिमा के लिए मैं आपसे वोट की अपील करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए आर्यन यादव हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने वो सवाल किए कि असल में 35 साल तक अधिवक्ता के तौर पर अपने प्रैक्टिस करते हुए जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं कि मैं इसी चीज को दोबारा उन लोगों के साथ साझा करूंगा, और तमाम अधिवक्ताओं से वह समर्थन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली यह बात होगी कब तक और कितना समर्थन उनको मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।